नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स की, जो कि डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के सेकेंड ईयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला आपका ईसी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, AAIDD यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अरे ये तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसका भैया नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये अपना इसमें छुप गया, दिखाई नहीं हमको, नहीं तो अभी हम इसके भी फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, है ना। इसके बाद में बात करते हैं UNCRPD की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। EI यानी कि अर्ली इंटरवेंशन। यूनिसेफ की क्या होगी तो कहेंगे यूनिसेफ की होगी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके बाद में यूनेस्को, अभी आप लोगों को बताया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में बताया SEC यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि NCT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसके बाद में SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NET यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। SSS यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। UEE यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद में BRC यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। और जितने भी भाई बहन यहाँ पर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। CRC यानी कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। और दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपने इस एग्ज़ाम ट्रिकी को इतना प्यार दिया कि भैया स्पेशल एजुकेशन का नंबर 1 चैनल आप लोगों ने इसको बनाया। इतने सदस्यों को आप लोगों ने जोड़ा, और अब की बार फिर से आप लोग सेकेंड ईयर के हमारे छात्र हो, फिर से एक बार इतना शेयर कर दो कि अपने फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र हैं अपने साथ जुड़ जाएं। तो CWSN की बात करते हैं तो कहेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके बाद में बात करते हैं डाइट की, यानी कि डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। इसके बाद में बात करते हैं डाइस की, यानी कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। DP यानी कि डायरेक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, और RTE तो कहोगे राइट टू एजुकेशन। इसके बाद में आपका UCE यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसके बाद में CCE यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूएशन। ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये याद रखिएगा, मैंने आपको पहली जो फुल फॉर्म बताई थी EC की थी, और ये भैया किसकी है, ECCE की है, इसको याद रखिएगा। IFSP यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्लान, या हम कह सकते हैं IP तो कहोगे इंडिविजुअल एजुकेशन आपका प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ये नहीं भी लिखोगे तब भी कोई बात नहीं। इसके बाद में ENET यानी कि इनेबल एजुकेशन नेटवर्क। इसके बाद में CBID यानी कि कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसके बाद में CBR यानी कि कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। इसके बाद में IDEA यानी कि इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। इसके बाद में IEDSS यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इसके बाद में UDL यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। रमसा ये सभी पूछी गई हैं आपके पुराने पेपरों में, ये सभी फुल फॉर्म आपकी आई हुई फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसके बाद में IEC यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन सेल। PBS यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट। CBO यानी कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद में MSJE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, पिछली बार आपके पूछी गई थी। STEM यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। AB यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस।
ADHD यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी फुल फॉर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर के सभी छात्रों के लिए। OT यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, PT यानी कि प्ले थेरेपी या फिजियोथेरेपी भी हम बोल सकते हैं, है ना, फिजियोथेरेपी भी बोल सकते हो, प्ले थेरेपी भी बोल। SLT यानी कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, PTSD यानी कि पोस्ट टर्मिक स्ट्रीट डिसऑर्डर, और OCD आपका ऑब्जेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके बाद में AAC यानी कि ऑगमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, IASSIDD यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, रोम यानी कि रेंज ऑफ मोशन। ये भैया रोम आपकी जो पूछी गई थी, ये फुल फॉर्म आपकी पूछी गई थी थेरेपी के पेपर में। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंड। OT यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ABL यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, TA यानी कि टीचिंग अप्रोचेस। निपमेट की आप सभी को पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। UDL यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। SI यानी कि सेंसरी इम्पेयरमेंट। इसके बाद में NCT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। POA यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन। CWS एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। NCERT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन भी कह सकते हो, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी इसको आप लिख सकते हो। CC यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। रोम यानी कि रेंज ऑफ मोशन। PBIS यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट्स। AAC यानी कि ऑगमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। NEP भी आपको मैं बता चुका हूँ, रमसा भी आपको बता चुका हूँ, UNCRPD भी आपको मैं बता चुका हूँ, निपमेट भी आपको बता चुका हूँ, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। और MSJE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, IFSP, ये भी आपको मैं इस वीडियो में ही करा चुका हूँ। ये मैंने नहीं कराई थी RPWD एक्ट यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। NHFDC ये भी नहीं कराई थी, नेशनल हैंडीकैप कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसके बाद में हाँ ये नहीं कराई थी आपको HSN यानी कि हाई सपोर्ट नीड, ठीक है। इसके बाद में AAC ये भी मैंने आपको कराई थी। दोस्तों इतनी फुल फॉर्म जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये सभी जितनी भी आपको फुल फॉर्म यहाँ पर बताई गई हैं, सभी फुल फॉर्म रट डालिएगा, यहीं से आपके भैया नंबर पक्के होंगे, कन्फर्म है बिल्कुल, ठीक है। तो रट करके जाइएगा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट।